Today we are discuss about important topic। एक टॉपिक जो है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। किसका इफेक्ट? कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है ना। सर आपका आवाज कट के आ रहा है सर। मेरा आवाज कट के यस आ रहा है। यस, आप देखोगे कोई भी केमिकल रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आवाज क्लियर है मेरा? क्लियर है मेरा आवाज? यस यस। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है कोई भी केमिकल रिएक्शन पे। तो आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो बिना कैटलिस्ट का, तो 15 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, 15 मिनट में। लेकिन अगर उसमें कैटलिस्ट आप डाल देते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होता है 2 मिनट में। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, कम टाइम में रिएक्शन को कंप्लीट करवा देता है कैटलिस्ट, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन में रेट पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, तो रेट को इंक्रीज करवा देता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराना, है ना। जैसे हम लोग हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जैसे आपने लिया है पोटासियम क्लोरेट KClO3 और आपने हीट किया है किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये आपका कैटलिस्ट है मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या आपको मिला 2KCl + 3O2। यहां पे देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये एक्ट कर रहा है कैटलिस्ट की तरह, एक्टिंग कर रहा है। कैसा एक्टिंग कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह। ये रिएक्शन को कम टाइम में कंप्लीट कराएगा, है ना। इस बात को हम लोग ग्राफ से देखो, ग्राफ से देखो इस बात को। ये देखो, ये तुम्हारा एनर्जी, एनर्जी ये तुम्हारा क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन प्रोग्रेस, है ना। ये तुम्हारा एनर्जी है। ये देखिए आप रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये देखिए आप प्रोडक्ट है ना। ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। कौन एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप देखिएगा, ये देखो, ये देखिए, यहां से यहां तक देखो आपका नॉर्मल एनर्जी है, नॉर्मल एनर्जी रिएक्टेंट का। ये तुम्हारा नॉर्मल एनर्जी किसका है? प्रोडक्ट का। ये आप देखो, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है। लिखेंगे हम लोग रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। बिना कैटलिस्ट का रिएक्शन हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी इतना लग रहा है, देखो इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है। अगर रिएक्शन बिना कैटलिस्ट का हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है ना। ये आपका क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए ये जो बात हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है बिना कैटलिस्ट का, विदाउट कैटलिस्ट का। लेकिन जैसे ही इसमें कैटलिस्ट को हम लोगों ने डाला, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे ये समझने वाली बात है, ध्यान से देखिए। तो आप देख रहे हैं रिएक्शन यहां पे कंप्लीट हो गया, यहां पे इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, देखो ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी।
बिना कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी है, विदाउट कैटलिस्ट। ये जो तुम्हारा ये जो है, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। और ये देखो ये डैश है तुम्हारा, इसको आप मान लो ये डैश है। क्या है ये डैश? एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी कौन ज्यादा है, विदाउट कैटलिस्ट की विथ कैटलिस्ट? रिएक्शन कौन फास्ट होगा, विदाउट कैटलिस्ट की विथ कैटलिस्ट? विथ कैटलिस्ट ना, विथ कैटलिस्ट ना। यस सर। और बताओ तुम लोग, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा? फास्ट होगा। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, जिस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा वो रिएक्शन फास्टर होगा। मतलब देखो ये डैश जो है वो लेस देन किससे है? ई से। ये डैश तो है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट है, ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है। तो ये आप रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीटेड विथ कैटलिस्ट, रिएक्शन कंप्लीटेड विथ कैटलिस्ट। तो आप अगर कैटलिस्ट लेते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायर्ड कम होता है, विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी का ज्यादा जरूरत पड़ता है। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा वो रिएक्शन फास्टर होगा, वो रिएक्शन क्या होगा? फास्टर। जैसे ही रिएक्शन में कम एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, मतलब रिएक्शन फास्टर हो रहा है। जिसका एडिशनल एनर्जी कम होगा, एडिशनल एनर्जी जिसका क्या होगा? कम, वो रिएक्शन जो होगा तुम्हारा फास्टर होगा, वो रिएक्शन क्या होगा? फास्टर। समझ रहे हैं आप? फास्टर। आप इसको यस सर। तो यहां पे देखिए पोटासियम क्लोरेट में जैसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं हम लोग, रिएक्शन फास्ट होता है। रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। नोट करो इसको, नोट कीजिए। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। ओके। सर Yes. जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा उसका रिएक्शन ज्यादा होगा। फास्ट होगा रिएक्शन, रिएक्शन उसका फास्ट होगा। एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जिसका कम होगा रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे जैसे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटते चला जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगा। ओके सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, नोट भी करवा रहे हैं अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट regarding effect of catalyst. Point first, a small amount of catalyst increases rate of reaction. Second, rate of reaction depend upon activation energy. Lower the activation energy, rate of reaction
इज फास्टर। faster, थर्ड, नो चेंज इन गिब्स एनर्जी। Gives energy in the presence of catalyst. In the presence of catalyst. 4. No change in enthalpy. No change in enthalpy in the presence of Gibbs in the presence of catalyst. चेंज का मतलब यहां पे अल्टर हो रहा है। चेंज का मतलब क्या यहां पे है? अल्टर। yes, साइड कीजिए ना सर। सर ऊपर का कट रहा है सर। ओके, yes, sir. यस सर। ये हम लोग का था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट। लास्ट टॉपिक ये टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी इन केमिकल रिएक्शन। कॉलिजन थ्योरी इन केमिकल रिएक्शन। कौन थ्योरी है तुम्हारा? कॉलिजन थ्योरी। यह थ्योरी जो है, दिस थ्योरी ओबे एरिहेनियस इक्वेशन। कौन इक्वेशन? एरिहेनियस इक्वेशन। क्या था एरिहेनियस इक्वेशन तुम्हारा? क्या था एरिहेनियस इक्वेशन? K is equal E to is equal to AE minus EA upon RT। गुड। आप एक एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, A प्लस बी क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो A प्लस बी के बीच में कॉलिजन हो रहा है। A प्लस बी के बीच में कॉलिजन होगा। और जब कॉलिजन हो रहा है A प्लस बी के बीच में, तो जब कॉलिजन होता है तो एक एनर्जी बनता है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं आप बताओ? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये तुम्हारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में, है ना। A प्लस बी जो रिएक्टेंट है इसके बीच में कॉलिजन होता है, और कॉलिजन होने से एक एनर्जी बनता है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। इस टाइप के कॉलिजन को कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। कौन कॉलिजन बोलेंगे हम लोग? इफेक्टिव कॉलिजन, है ना। इन अ रिएक्शन बिटवीन A and B,
collision is take place minimum energy is produced, मिनिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको आप? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में। सच कॉलिजन इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। इस कॉलिजन को बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन, है ना। इस कॉलिजन को क्या बोलोगे हम लोग? इफेक्टिव कॉलिजन। तो अगर आपको इस रिएक्शन का रेट आपको निकालना है, तो रेट इक्वल टू होगा जेड ए प्लस बी। आपने लिया है ए प्लस बी, रिएक्टेंट है जेड ए प्लस बी। जेड जो है तुम्हारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। कौन फ्रीक्वेंसी है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड ए प्लस बी ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है, आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी तुम्हारा टेम्परेचर है। टी क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर। ये क्या है तुम्हारा? एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर। टी क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर। तो ये आपका जेड जो है, जेड ये आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। आपको बोला जाएगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो। किसको डिफाइन करो? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डिपेंड करता है कॉलिजन पे, डिपेंड करता है ना। किस पे डिपेंड करता है? कॉलिजन पे। तो रेट जो होगा, रेट इक्वल टू जेड ए प्लस। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लिखते हैं हम लोग द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड, the total number of collision per second in per unit volume area in a reaction is called collision frequency. Collision frequency क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम एरिया इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम एरिया इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करोगे? बोलो। जेड, जेड से डिनोट करोगे, है ना। तो आर इक्वल टू रेट निकालने का फॉर्मूला हुआ जेड ए प्लस बी ई माइनस ए अपॉन आर टी। मैंने कहा था कि ये जो आपका है कॉलिजन थ्योरी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिहेनियस इक्वेशन पे डिपेंड करता है। किसको मानता है? एरिहेनियस इक्वेशन को फॉलो करता है। नोटेड? नोट हो गया आप लोग का?
यस। कॉलिजन थ्योरी में ही एक बात और जानो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं अरेंजमेंट पे, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हैं। आप रिएक्शन जो करा रहे हो उसका अरेंजमेंट कैसा है ना। अरेंजमेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो घर में अपना किताब कॉपी अच्छा से अरेंज करके रखते हैं। उनको फिजिक्स का बुक चाहिए तो फिजिक्स का मिल जाता है, केमिस्ट्री का बुक चाहिए केमिस्ट्री का मिल जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिजिक्स का जब किताब खोजेंगे वो तो उनको केमिस्ट्री का जो मिल जाएगा, और केमिस्ट्री का जब खोजेंगे तो मैथ का बुक मिल जाएगा, और मैथ का जब खोजेंगे तो बायो का बुक मिल जाएगा। ऐसा होता है ना? बोलो। Yes, sir. किस तुम्हारे साथ होता है ऐसा? Yes, sir. तुम्हारे साथ है, किसके साथ होता है? बोलो 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 बोलो, किसके साथ होता है ऐसा? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है, अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन also depend upon orientation of molecules and compounds. During केमिकल रिएक्शन किस समय? केमिकल रिएक्शन के समय। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मिथेनॉल लिए हैं, CH3 सॉरी ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन, और इसका रिएक्शन OH के साथ करा रहे हैं, OH माइनस के साथ। क्या बनता है? CH3OH मिथेनॉल बन गया और Br माइनस बाहर निकला। यहां पे देखिए कैसे रिएक्शन होता है। H है तुम्हारा, H है, Br है, OH माइनस के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो आप देखिएगा कि अरेंजमेंट होता है, ओरिएंटेशन होता है हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन का, अब यहां पे जो ब्रोमीन है वो बॉन्ड टूटने लगेगा, ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा। किसका बॉन्ड टूटेगा? ब्रोमीन का। और किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? OH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। कौन स्टेज बोलोगे? ट्रांजिशन स्टेज। हाँ, इंटरमीडिएट। यहां पे देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन और OH के बीच में, और ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। अरेंजमेंट हुआ है हाइड्रोजन का, ओरिएंटेशन हुआ है। अगर ऐसा ओरिएंटेशन नहीं होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा, तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। ओरिएंटेशन को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? P से। और फाइनली आप देखोगे क्या बनेगा? OH, और क्या निकल गया यहां से तुम्हारा? Br माइनस बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया तुम्हारा? Br माइनस बाहर निकल गया, Br माइनस, है ना? क्या निकला बाहर? Br माइनस तुम्हारा बाहर निकल गया, है ना? कौन बाहर निकल गया है? Br माइनस। देखो आप, बाहर निकल गया Br माइनस। चलिए, तो देखिए आप इसका, हाँ नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा सा नहीं, हाँ आ रहा है। हाँ। यहां पे क्या हुआ? CH3OH है और Br माइनस बाहर निकल गया है ना? तो जब इसका रेट निकालना होगा हम लोग को, तो R इक्वल टू P, यही ओरिएंटेशन है, P ZA प्लस B E माइनस EA अपॉन RT, फ्लैट हो गया है ना? ये क्या है तुम्हारा? देखो R इक्वल टू P ZA प्लस B E माइनस E अपॉन RT। दोनों फार्मूला सेम था, यहां पे सिर्फ ज्यादा क्या हुआ? P का मतलब क्या होता? ओरिएंटेशन। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब स्ट्रक्चर, बनावट।
तो रेट ऑफ रिएक्शन पी पे भी डिपेंड करता है। जेड का मतलब क्या हुआ? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड का मतलब क्या हुआ? जेड का मतलब क्या हुआ? क्या होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी? द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम एरिया इन अ रिएक्शन। हाँ, और आप देखिए पी क्या है? स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। यहां ब्रोमोमीथेन है, इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो रहा है, मिथेनॉल बन रहा है, तो यहां पे अरेंजमेंट हो रहा है, तो ये आपको डिपेंड करता है रेट किस हो गया। बोलो। नोटेड? यस सर। तो आप देखो, अब ये आपका था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तुम्हारा ये था। चलो बताओ तो तुम लोग बताओ यहां पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए के फॉर्मूला बताओ। के लिए फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या फॉर्मूला था? 2.303 पर सेकंड सर। बाय टी लॉग सी नॉट बाय सी टी था ना? बोलो। मोल के टर्म में क्या फॉर्मूला था? बोलो मोल के टर्म में। के इक्वल टू 3/T हाँ बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस आई। अल्फा। प्रेशर के टर्म में क्या था? के इक्वल टू 2.303 2.303/T लॉग पी नॉट बाय 2 पी नॉट माइनस पी टी। हाफ लाइफ के लिए क्या था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए क्या था? 693 बाई के था ना? बोलो। एरिहेनियस इक्वेशन क्या है? एरिहेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए माइनस ई अपॉन आर टी।